हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज 29 जून है और आज गुरुवार का दिन है और आज बकर ईद है। तो मैं आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बकर ईद की बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। आप सभी को ईद मुबारक। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का आपका दिन बहुत शुभ, मंगलमय, आनंददायक, स्वास्थ्यवर्धक, आरोग्यदायी बीते, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आज ना छुट्टी का दिन है तो हम लोग छोटी वाली की कॉलेज के लिए शॉपिंग करने के लिए न्यू मार्केट आए हुए थे। तो देखिए हम लोग जूस शॉप में आए, मामा जूस सेंटर में। यहाँ जूस पी रहे थे शॉपिंग करने के बाद। तो देखिए कुछ शॉपिंग और बची थी तो हम लोग यहाँ पर आए कुछ हम लोग कॉस्मेटिक आइटम लेने के लिए। और कॉस्मेटिक आइटम लेने के बाद हम लोग फिर दूसरे सेक्शन में चले गए। तो देखिए यहाँ पे कुछ छोटी वाली का जीन्स और कुछ वेस्टर्न वियर्स भी हम लोग को लेना था उसको कॉलेज में ले जाने के लिए। तो हम लोग ये इस शॉप में हमेशा आते हैं और यहीं से ले जाते हैं। तो आज है नेक्स्ट डे और आज हमारे ऑफिस में रिटायरमेंट पार्टी थी। तो आज हमारे ऑफिस में रिटायरमेंट पार्टी थी। तो आज विश्वेश्वर यादव और मणिराम, ये संघ के हैं तो कर्मचारी, इन लोगों की रिटायरमेंट पार्टी में हम लोग यहाँ शामिल हुए। तो यहाँ सब हम कर्मचारी लोग उपस्थित हो गए थे बोर्ड रूम में। जैसा कि आप सब लोग को मालूम है, हम लोग की किसी भी कर्मचारी अधिकारी की जो रिटायरमेंट पार्टी होती है वो बोर्ड रूम में होती है। तो ये 74 बंगले का जो ऑफिस है एमएफपी फेडरेशन का, उसके बोर्ड रूम में यहाँ हम लोग सब एकत्रित हो गए थे। देखिए उनके परिवार के सभी सदस्य लोग यहाँ पर आए हुए थे। दोनों कर्मचारियों के परिवार के काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। ये बच्चे लोग हैं उनके फैमिली के, और उनकी बेटी भी थी। तो इनको देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था और बच्चों को देखकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे उनको देखकर। बच्चे इतने एक्साइटेड थे ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। ये देखिए इतने उत्साहित थे बच्चे, मज़ा आ रहा था उनको देखकर। संघ में लगातार सेवाएं दे रहे हैं और लगभग 30 वर्षों की सेवा अवधि देने के पश्चात अपनी 62 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद आज वो संघ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एक सतत प्रक्रिया है। उसी प्रकार से विश्वम्भर जी यादव जी लगभग वनोपज संघ में 5 साल से हैं और इसके पहले 30 वर्ष तक लगभग भूमि विकास बैंक में ही भोपाल में पदस्थ थे। लगभग 35 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने के बाद आज वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं 72 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद। और बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि स्वस्थ हैं और आज हम उन्हें संघ परिवार की ओर से, माननीय प्रबंध संचालक की ओर से विदाई दे रहे हैं। पहली आपको प्रथम श्री मणिराम जी विश्वकर्मा। हमारे विश्वम्भर जी यादव जी को प्रबंध संचालक महोदय गुलदस्ता। तो देखा आपने, प्रबंध संचालक महोदय द्वारा दोनों कर्मचारियों का स्वागत किया गया। और अब ठाकुर साहब भी मणिराम विश्वकर्मा को पुष्पहार से स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए ठाकुर साहब के द्वारा। और अब भागवत सिंह साहब के द्वारा विश्वेश्वर यादव जी का स्वागत सत्कार किया जा रहा है फूल माला देकर। और देखिए अब डीपी सिंह साहब द्वारा मणिराम जी को पुष्पहार देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। अब श्रीमती अर्चना पटेल मैडम के द्वारा भी इन दोनों कर्मचारियों को पुष्पगुच्छ देकर उनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है। अब मैडम माथम द्वारा भी स्वागत किया गया। इसके पश्चात दीपक शाह जी आए हुए हैं स्वागत करने के लिए। अब देखिए सिसोदिया जी के द्वारा भी इन दोनों कर्मचारियों का पुष्पहार देकर स्वागत किया गया।
अब देखिए मुरलीधर जाधव जी के द्वारा भी पुष्पहार देकर विश्वेश्वर जी का स्वागत किया गया। और अब मीना द्वारा पुष्पहार देकर स्वागत किया गया। अब श्रीफल देकर भी प्रबंध संचालक महोदय के द्वारा मणिराम जी का सर्वप्रथम उनको स्वागत किया गया श्रीफल के द्वारा। और उसके पश्चात प्रबंध संचालक महोदय द्वारा श्री विश्वेश्वर यादव जी को भी श्रीफल भेंट कर उनका स्वागत सत्कार किया गया। और ये जैसे कि परंपरा है हमारे यहाँ पर गिफ्ट देने की, तो दोनों कर्मचारियों को हमारे संघ परिवार की ओर से एक बहुत सुंदर सा उपहार देकर स्वागत किया गया। अब सर्वप्रथम प्रबंध संचालक महोदय के द्वारा उद्बोधन दिया गया। प्रबंध संचालक महोदय के द्वारा बताया गया कि विश्वेश्वर यादव से हमारे पुष्कर सिंह साहब बहुत इम्प्रेस्ड थे। उन्होंने कहा, चलते फिरते वो किया करते थे उनसे और कहा करते थे कि अरे अभी आप रिटायर हो रहे हैं, आप तो बिल्कुल लगते ही नहीं हैं रिटायरमेंट जैसे। तो उनका कहना था कि सर मैं इस 30 तारीख को मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो उन्हें देखकर उनको लगता नहीं था। कहते थे आप बहुत सिंसियर कर्मचारी हैं, इतनी जल्दी आप संघ से जा रहे हैं, अभी तो आए थे आप। क्योंकि बैंक कर्मचारियों का अभी अभी संविलियन हुआ था ना, तो उनको मर्ज हुए थोड़े ही दिन हुए थे। तो जिससे प्रबंध संचालक महोदय को लगा कि ये तो अभी और नौकरी करेंगे, बट उनका समय आ गया सेवानिवृत्ति का। तो उनको बहुत दुख लग रहा था क्योंकि वो बहुत सिंसियर कर्मचारी थे। उसके बाद आपने काफी संघ की भी सेवा की, अपने परिवार की भी सेवा की। अब परिवार के लोग आपकी सेवा करेंगे और ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत लोग दिख रहे हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं कि सब अब कल से घर में ही रहेंगे और इनको डांटते भी रहेंगे। तो और इनकी जो हमारी यहाँ पे घर की महिलाएं आई हैं, उनको थोड़ा आराम रहेगा कि अब डांटने वाले घर में मौजूद रहेंगे, तो बच्चे शैतानी भी नहीं करेंगे। तो ये अच्छी बात है, आपका एक नया जीवन शुरू हो रहा है अभी जब एक्टिव रहेगा। और नहीं तो अगर दिन भर व्हाट्सएप ही देखते रहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आप खुद भी मत ज्यादा व्हाट्सएप देखना, बच्चों को भी मत देखना देना, तब बिल्कुल सब कुछ सही रहेगा। वैसे मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हाट्सएप बहुत। प्रबंध संचालक महोदय के बाद अब माननीय श्री ठाकुर साहब जो है उन्होंने भी अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया और दोनों कर्मचारियों को बहुत शुभकामनाएं और बधाई दी। और उनका उद्बोधन काफ़ी रोचक और काफ़ी ज्ञानवर्धक लगा। प्रबंध संचालक महोदय का तो उद्बोधन बहुत ज्ञानवर्धक था और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रबंध संचालक महोदय का स्पेशली उनका इन्फॉर्मेटिव जो जानकारी उन्होंने दी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और इनफैक्ट सभी कर्मचारियों को अच्छा लगा होगा ये सुनकर, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो उसके पश्चात ठाकुर साहब ने भी अपने संक्षिप्त उद्बोधन में काफ़ी कुछ अच्छी बातें कही और कर्मचारियों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं ठाकुर साहब, काम के लिए भी और अन्य किसी भी इसके लिए काफ़ी वो कूल माइंड है। तो और सारे कर्मचारियों से काफ़ी फ्रेंडली हैं, तो उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है। अब ठाकुर साहब के पश्चात भागवत सिंह साहब का भी उद्बोधन यहाँ पर शुरू हुआ और उन्होंने भी दोनों कर्मचारियों की बहुत प्रशंसा की और काफ़ी अपने संक्षिप्त उद्बोधन में उन्होंने दोनों कर्मचारियों की काफ़ी सराहना की। और चूँकि विश्वेश्वर यादव जी उनकी घंटी पर ही थे तो उन्हें बहुत बुरा भी लग रहा था। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि भागवत सिंह साहब रिटायरमेंट के पश्चात यहाँ पर वन सलाहकार के रूप में हैं। तो
उनको बहुत ये ख़राब लग रहा था कि अब ये हमारे कर्मचारी हमारे साथ नहीं रहेंगे, मतलब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो कैसा होगा, ऐसा वो सोच रहे थे। और अपने उद्बोधन में भी वो काफ़ी इमोशनल होकर ये बातें बता रहे थे। तो उनका उद्बोधन भी काफ़ी प्रभावशाली रहा हम लोगों के लिए। उनके जो वक्तव्य में जो इमोशनल जो झलक रहा था वो बहुत सभी कर्मचारियों के लिए बहुत प्रशंसनीय कहना चाहिए। उनकी जो बातें थी, उनकी जो सोच थी, वो काफ़ी प्रशंसनीय और सराहनीय थी। और देखिए अब स्वल्पाहार का टाइम हो गया था, तो सबको स्नैक्स मिल रहा था और हम लोग स्नैक्स कर रहे थे। तो देखिए हम सब कर्मचारी एक दूसरे से मिल रहे थे। विश्वेश्वर यादव जी, डीपी सिंह साहब उनको शुभकामनाएं दे रहे थे और बधाई दे रहे थे। और देखिए ये पार्टी अब ख़त्म हो गई है और हम सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे कर्मचारियों के साथ में। विश्वेश्वर यादव जी को देखकर काफ़ी इमोशनल हो गए थे सभी लोग। और सेवानिवृत्ति के टाइम में तो होता ही है ना, हम लोग को सबको बुरा लगता है बहुत। जब कोई कर्मचारी हमारे बीच से चला जाता है तो हम लोग सबको बहुत बुरा लगता है। अब एक एक करके सब हम लोग उनसे मिलने का प्रयास कर रहे थे। और देखिए हम सारी लेडीज़ लोग भी उनकी महिलाओं के साथ में, उनके फैमिली के साथ में हम लोग सब उनसे मिल रहे थे और फ़ोटो खिंचवा रहे थे। देखिए हम लोग सब उनसे मिल रहे थे, सारी महिलाएं। ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।